इन सच केसेस पारा जो है के तौर पे मर्करी एजेंट यूज। आज हम बात करेंगे मर्करी के बारे में, जिसको पारा भी कहा जाता है। ये कॉस्मेटिक स्किन केयर इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, लेकिन हमने इसको कैसे यूज़ किया है जिससे न सिर्फ इस नस्ल पे बल्कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों पर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मरतब हो रहे हैं। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस टॉपिक। मर्करी जो है ये बेसिकली FDA, फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ अमेरिका, इसने जो रिकमेंड किया है वो 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन अगर आपका प्रोडक्ट का हिस्सा है तो उसमें 1 पार्ट वो डाला जा सकता है एज अ स्किन लाइटनिंग एजेंट। लेकिन हम इसके धोखे के शिकार में, लाइटनिंग के चक्कर में और अपने कॉम्प्लेक्सेस के चक्कर में, रंग गोरा करने के कॉम्प्लेक्स के चक्कर में, हमारी कंपनीज जो मार्केट में डाली गई हैं वो एक सर्वे के मुताबिक 150 से लेकर के 200-250 ppm तक डाल रहे हैं। यानी व्यूअर्स, अगर एक पार्ट वहाँ पे अलाउड था, हम 250 गुना तक भी जा रहे हैं। कभी कोई ये नहीं सोचता कि उसकी जेब तो भरेगी, लेकिन जिसकी जेब कटनी है वो सिर्फ इसकी प्रोडक्ट के यूज़ पर नहीं बल्कि इसके साइड इफ़ेक्ट पर जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ, काइंडली उन पे गौर कीजिएगा और उन पे ऊपर आपके आइंदा सालों में कितने एक्सपेंस उठने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जब भी आप लाइटनिंग के तौर पे मर्करी एजेंट यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली हमारी मार्केट में जो अनचेक्ड मर्करी लेवल्स वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो सबसे पहले एक लफ्ज़ है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। ये पारा जो है बेसिकली स्किन इरिटेट करता है। तो आपको न सिर्फ फेस पे कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है, बल्कि आप हाथ से जब लगा रहे हैं तो आपकी फिंगर टिप पे भी हो सकता है। आपके नेल्स जो हैं वो डिसकलर्ड हो जाते हैं। उसके बाद यही पारा जो आपने लाइटनिंग के लिए यूज़ किया था, वही पारा जो है वहाँ पे पिगमेंटेशन काज कर सकता है, वहाँ पे एलर्जीज काज कर सकता है, वहाँ पे ये एवेपोरेट हो करके ये आपकी सांस की नाली में जाएगा। सांस के साथ मुसलसल यूज़ करने के साथ आप अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम तबाह करते हैं। उसके बाद ये आंखों को इरिटेट कर सकता है। और आगे चलें तो जब इस थोड़े अरसे के लिए अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो माइट नॉट बी हैविंग दोज ऑल द साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन अगर एक प्रोलॉन्ग्ड अरसे, जैसे हमें हिस्ट्री मिलती है जी 10 साल से फलां क्रीम यूज़ कर रही हूँ, 5 साल से कर रही हूँ, 20 साल से कर रही हूँ, इन सच केसेस पारा जो है अब्जॉर्ब होगा। जब क्रीम अब्जॉर्ब होती है तो स्किन के अक्रॉस वो भी जाके अब्जॉर्ब होता है और आपकी बॉडी में बिल्ड करता है अपना एक टॉक्सिक लेवल। अब बॉडी के अंदर जा कर के सबसे पहला टारगेट जो है नर्वस सिस्टम है। ये नर्वस सिस्टम में जा कर के आपकी यादाश्त को कम करता है, डिमेंशिया काज करता है, आपके बहुत से मूड स्विंग्स जो हैं वो मर्करी के हायर टॉक्सिक लेवल्स इन ब्रेन जो है पाए जाते हैं, उसके साथ ट्रेमर काज कर सकता है, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस काज करता है, मसल ट्विचिंग हो सकती है, मसलों में खिंचाव पैदा हो सकता है आपके, और उससे बड़ा अब साइड इफ़ेक्ट आ जाए जी गुर्दों का, गुर्दे फेल हो सकते हैं। अब एक खातून जो कि स्किन को लाइट करने के लिए मुद्दत से यूज़ कर रही है, एक दिन सडनली शी लैंड्स अप इन एन OPD विद हाई क्रिएटिनिन एंड यूरिया लेवल्स, गुर्दे फेल हो गए। क्या हमें अरबाब बस्तो कुशात को और हमें खुद भी इन सारी चीज़ों को एज आ मुआशरे के तौर पर सोचना नहीं होगा कि एक छोटी सी चीज़ के लिए हम किस बला को, किस मौत के जबड़ों को अपनी तरफ दावत देते हैं। उसके बाद अब अगली बात सुन लें कि प्रेग्नेंट औरतें जो हैं वो भी ये छोड़ती नहीं है पारे को इस्तेमाल करने के लिए। रिपीटेड प्रेगनेंसीज के दौरान जब कॉन्टिन्यूसली यूज़ होता है ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट जिसमें हाई लेवल्स ऑफ पारा है और हमारे यहाँ पे मौजूद है, तो उनमें जो ब्रेन की डेवलपमेंट है बच्चे की वो इफेक्ट हो जाती है, उसके बोन मैरो पर असर पड़ता है, इंट्रा यूट्राइन रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ जो है वो काज करता है। इस तरह से अगली नस्ल में आप अपाहज बच्चा पैदा करेंगे। तो काइंडली इस सारी चीज़ों को सुने, इन पे गौर करें और उसके बाद फैसला करें कि आपकी प्रायोरिटी आपका जिस्म और हेल्थ है या आपकी प्रायोरिटी 1 टोन या 2 टोन लाइटनिंग है,
जुड़े रहिएगा डॉक्टर हारून के साथ स्किन केयर के हवाले से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।